ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आइए आज हम शुभारंभ करते हैं शिव महापुराण का। तो विधिवत जो शुरुआत होगी वो कल से होगी, लेकिन आज शिव महापुराण से कुछ मंत्रणा होगी, कुछ हृदय की बात होगी। शिव महापुराण, इसका एक नाम मुझे आज मिला। इसका नाम है कल्याण में शिव पुराण। कौन सी शिव पुराण? कल्याण में, जिससे आपका कल्याण होता है। तो बहुत ही सुंदर ये नाम है और मुझे भी आप लोग कल्याण ही बोलते हैं। तो ये भगवान शिव का नाम है। उन गुरुओं की कृपा है, आशीर्वाद है, जिन्होंने ये नाम दिया। तो देखिए, भगवान शिव समाधि में स्थित हैं। तो कल से हम लोग जो ये शुरू करेंगे एक अपना कार्यक्रम। तो कल्याण में शिव अमृत कथा। तो शिव की जो अमृत कथा है कल्याण में, मतलब आपका दोनों तरफ कल्याण, संसार में भी और संन्यास में भी। इस सांसारिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी आपका कल्याण। लेकिन अनुभव की बात जो है वो अमृत है। तो कल्याण में शिव पुराण अमृत कथा इसका नाम रखेंगे। ध्यान अमृत भी हो सकता है ये। तो देखिए, भगवान शिव समाधि में स्थित हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ठीक है, हम भगवान शिव का ध्यान करें, लेकिन भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? बात तो बड़ी सही है। तो इस पे किसी दिन विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि ये संक्षेप में लेने वाला विषय नहीं है। अब ये देखिए, यहाँ मेरे महादेव महादेवी के साथ विराजमान है। यहाँ देखिए, सती को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये देखिए, पार्वती जी और सप्त ऋषियाँ उनके आसपास हैं। ये पार्वती जी विराजमान हैं और सप्त ऋषि हैं। किसी विषय पे विशेष चर्चा चल रही है। और देखिए, ये भगवान शिव की विकट बारात, ये देखिए। कितनी सुंदर बारात है। तो अभी जब ये श्रावण मास में कावड़ यात्रा चलती है, तो आप देखिए ये विकट बारात है। कई बार कावड़िए जो हैं कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि उस समय मैं देखता हूँ कि उनको कहा जाता है भोले। पुरुष है तो उसको भोला, सामने आओ ना भाई, क्या कर रहे हो? तो भोला पुरुष को कहा जाता है और स्त्री को भोली कहा जाता है। तो इस समय वो भोले का रूप धारण कर लेते हैं। आप देखिए, तरह तरह की झांकियाँ रहती हैं और जो शिव भक्त हैं वो अपने रूप बना लेते हैं। कोई भैरव का, कोई भूत का, कोई प्रेत का, कोई महाकाल का, कोई नीलकंठ महादेव का, और सर्प अपने गले में लपेट लेते हैं। तो ये शिव की विकट बारात है। अभी सुनने को मिलता है कि कुछ कावड़ियों ने ऐसा किया, वैसा किया। तो ठीक है, उस समय वो सर्वोपरि है। इस बात को सबको ध्यान रखना चाहिए, वो शिव स्वरूप हैं। तो श्रावण मास में शिव की जो भक्ति है, साधना है, पठन पाठन है, अध्ययन है, स्वाध्याय है, यह शिव भक्तों के दर्शन है, यह कावड़ यात्रा है। उनकी सेवा करना, कावड़ लेके आना, जितना भी शिव के निमित्त कुछ भी आप करते हैं उसका विशेष लाभ मिलता है। पूरे साल की साधना एक साइड कर दो और इस एक महीने की साधना एक साइड। पूरे साल अगर नहीं भी करोगे तो आप समझ लो कि ये एक महीने की साधना आपकी इतनी फलदायी हो। तो देखिए, आगे दर्शन करते हैं। गणपति जी आ गए हैं। ये देखिए, ये कार्तिकेय जी हैं, भगवान स्कंद।
और यहाँ काली जी की पार्वती जी की काली त्वचा के आवरण से कौशिकी का प्राकट्य। तो ये बहुत सुंदर कथा है इसमें। तो इसका हम अभी आगे पाठ शुरू करेंगे कल से विधिवत। तो चलिए इसमें से कुछ अमृत कण निकाल के मैं आपको देता हूँ। हाँ, तो इसमें जो आज मैं आपको देना चाहता हूँ एक सूत्र, कि ये जो शिव मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये बहुत कॉमन है, सबकी जुबान पे है। सब मंत्रों में, शिव के अनेक मंत्र हैं, सब मंत्रों में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला जो मंत्र है वो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो कुछ लोग इसको नमः शिवाय भी बोलते हैं और कुछ लोग ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं। तो बहुत लोगों का ये मानना है कि ये तो फिर छः उसका हो गया अक्षर का। नहीं, ओम जो है वो सार्वभौमिक है। अगर आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय भी ना बोलें, केवल ओम बोलें तो भी बात वही है। फिर आप सर्वत्र जो ईश्वर है और जो ब्रह्म है, जो भी त्रिशक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके पार जो ब्रह्म है, उस सबको समाहित जो किया गया है वो ओम है। अब हम जो है, हम लोग जैसे बोलते हैं, बाद में ये सब समाप्ति हो जाता है अनुभव के साथ, और ओम भी फिर कहने की आवश्यकता नहीं है, ओम प्रकट हो जाता है। तो हम लोग भी जैसे कहते हैं कि शिव का मंत्र है उसका जाप करो, तो उससे आपके सांसारिक दुख कट जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, संसार में भी आप सुख शांति समृद्धि को प्राप्त होते हैं। आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग भी मिलता है। ये जो मंत्र है ये भगवान शिव के द्वारा देवताओं को दिया गया था, जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको दिया गया था। जो भी संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हैं और देव हैं, ये उनको दिया गया मंत्र था। शिव पुराण से आज यही एक अमृत कण है कि इस सावन के महीने में जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं वो करिए। और इसका जो संकल्प है, अब लोग पूछेंगे कितना करना है, ये आप अपने भीतर से आवाज़ आने दो कि आपको 11,000 करना है, 21 करना है, 31 करना है, 51 करना है या 1.25 लाख करना है। ये आपके भीतर से आने दो, और आपको इसको गिनना नहीं है, खुला रखना है, बांधना नहीं है संख्या में। तो फिर आप चलते फिरते उठते बैठते बिना काउंटिंग के करो। लेकिन इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला पे करेंगे तो इसका लाभ 1000 गुना बढ़ जाता है। आप बिना रुद्राक्ष की माला के भी करेंगे तो लाभ तो मिलेगा, लेकिन बहुत कम होता है। शाब्दिक जाप जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता, मानसिक तौर पे आपको स्मरण कराता है बस, लेकिन वहाँ से तो मुक्त होना है। तो इसलिए जपा के बाद अजपा, तो इस मंत्र से अपना शुद्धिकरण करो, कम से कम 1.25 लाख करके आओ। अगर सावन के बाद भी, मान लिया अभी सावन के काफ़ी दिन निकल गए हैं, लगभग आज 17-18 दिन निकल गए, और कहीं कहीं अभी सावन शुरू हुआ है अमावस्या के बाद से, गुजरात में, महाराष्ट्र में या और भी कई जगह। तो उनके लिए तो ये सावन है। जिन लोगों को ऐसा लगे कि सावन अब 9 अगस्त को
पूर्ण हो जाएगा राखी के दिन। तो उस समय आप आगे बढ़ा सकते हैं इस साधना को, 1.25 लाख पूरा कर लें और फिर इसके आगे की यात्रा के लिए आपका स्वागत है। तो आज शिव पुराण से आपके लिए यही अमृत कण है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप करो। शिव पुराण आपके पास है तो फिर ये शिव पुराण का पाठ करो। और इस सावन मास में, ऐसे तो कभी भी, लेकिन श्रावण मास में ये शिव पुराण का दान करो, लेकिन पात्र व्यक्ति को करो, योग्य व्यक्ति को करो, जो इसकी महिमा को, इसके महत्व को समझता है, उसी को दान करना है। बहुत सारे लोग आपसे ले लेंगे फ्री के चक्कर में, लेकिन ये पुस्तक कहाँ रखी रहेगी उनको पता ही नहीं है, और पाठ तो करेंगे नहीं, टाइम नहीं। तो जो उचित योग्य व्यक्ति है उसके लिए सबसे सुंदर ये भेंट हो सकती है, सबसे अमूल्य भेंट हो सकती है शिव पुराण का दान। और साथ साथ उसको बता दो कि भाई ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, बाद में भी करो, सावन में विशेष लाभ होता है। और जो अभी नए साधक हैं उनको तो कभी भी करेंगे तो लाभ ही लाभ होगा, उसके बाद फिर आध्यात्मिक यात्रा पे आप निकलो। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, और कल से हम कल्याण में शिव कथा अमृत का एक शुरू करेंगे। या तो इसको YouTube पे जाएंगे लाइव के थ्रू, या हम फेसबुक पे जाएंगे, कल इसकी घोषणा हो जाएगी। तो ठीक है। और जो लोग अभी महामंगल मंत्र की साधना कल से शुरू करेंगे तो आज रात्रि तक उनको मंत्र मिल जाएगा, उनको बता दिया जाएगा वॉइस मैसेज के माध्यम से। तो आपको ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो उसको जल्दी से आप कर लें क्लिक। मेरा भाव है कि 51 लोग होने चाहिए कम से कम, 54 हो जाए, यानी कि हमारी जो काउंटिंग है वो 9, टोटल 9 होना चाहिए। 45 हो जाए, 51 हो जाए, 33 हो जाए, और या 51 हो जाए, ऐसे करके टोटल उसका 3, 6, 9 आना चाहिए। 9 आए तो श्रेष्ठ है। तो फिर उसमें से अगर अभी जैसे मुझे लगता है 42, 43 लोग हैं, तो या तो 45 को रखेंगे या फिर 51 को रखेंगे, ऐसा ही भाव है, या फिर 54 को रखेंगे। तो जिन लोगों को अभी मैसेज नहीं है, आप लोग भी ग्रुप में शेयर कर दें। और जो लोग अब लगातार साधना नहीं कर रहे हैं और सिद्ध माला है उनके पास, या जो नए लोग सुन रहे हैं और रुद्राक्ष की कोई माला है उनके पास, तो वो भी कर सकते हैं। ये उनके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र है। और जो पुराने साधक हैं शिव कृपा योग परिवार के, उनके लिए मंत्र आज दे दिया जाएगा। जो महामंगल मंत्र की साधना मैंने बताई है, उसकी एक माला आपने मुझे देनी है, और कम से कम एक माला तो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य के लिए भी करनी चाहिए। तो कम से कम 2 माला करेंगे, अधिक कितनी भी कर सकते हैं। एक माला आपने मुझे देनी है और अधिक आपके लिए, एक के बाद जितनी माला होंगी वो आपके लिए। तो चाहे वो आपका ओम नमः शिवाय मंत्र है या आपका जो आज महामंगल मंत्र मिलेगा वो मंत्र रहेगा। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं, और कल देखते हैं क्या भाव आता है और समय क्या निश्चित होता है। वैसे नॉर्मली कथाओं का समय जो चलता है वो 3 बजे से 6 बजे तक चलता है संध्या वेला में। रात्रि में तो जो 9 के बाद हम लोग करते हैं वो थोड़ा सा समय दूसरी शक्तियों का हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि ये 3 बजे वाले समय में, 3 से 6 में कोई एक समय निश्चित करेंगे, और YouTube पे जाएंगे या Facebook पे जाएंगे तो उसकी वीडियो तो अवेलेबल रहेंगी, तो उन पे हम डाल देंगे। कुछ भी डाल सकते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे करके कर सकते हैं। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, तो ये चलती रहेगी। देखते हैं कब तक चलेगी, महादेव की क्या कृपा होती है। देव शक्तियों का, सिद्धों का, सिद्ध गुरुओं का, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों का जैसा आशीर्वाद रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा, उसके अनुसार ये हम शुरू करेंगे और आगे देखते हैं।
चलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।